2008 में राजतंत्र, राजा को हटा के लोकतंत्र जब बना था, तो यहाँ कुछ ही पार्टियों का दबदबा था। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, नेपाली कांग्रेस हो गया, यहाँ पे जनता संवादी पार्टी हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, सब ये कई थे सब यहाँ पे। लेकिन ये तीन लोगों को देखिए, ये आदला बदली करते रहते थे सब। पहले ओली बना 18 में, फिर देहुआ बना 21 में, फिर प्रचंड बना 22 में, फिर अबुआ बन गया 24 में। इतना ऐसे ऐसे हो रहा था यार नेपाल में, ऐसे यहाँ से यहाँ, इस तरह से इन लोग का सत्ता परिवर्तन, मैंने पारा पारी खेल रहा है, एबेरी हम एबेरी तुम एबेरी हम। यहाँ पे जनता परेशान हो गई, सारा गठबंधन कर ले रहा था सब, कब किससे गठबंधन कर लेगा पता ही नहीं चलेगा, ये उसको गरियाएगा उसको गरियाएगा, फिर गठबंधन करके सरकार बना लेगा। तो इससे पूरी पब्लिक परेशान हो गई थी। और इनके भैया सबसे बड़का कारण ये नमूने बने हैं सब, नेताओं के बच्चे इतने बेवकूफी किया है सब, जाके टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर अपनी लग्जरी लाइफ जीने लगे सब, विदेश में घूमने लगे सब, पार्टी कर रहा है सब। यहाँ देखिए ये कहाँ घूम रहा है, यहाँ पर संतरा अंडरवियर पहन लेगी, पैंट पहन ले, पते नहीं चल रहा है कि यहाँ पे इो कोनो के होगवे करेगी। यही सब नौटंकी किया है। देखिए इन्हीं सबको देख देख के पब्लिक पगला गई कि जो हम लोग को खाए को नहीं है, इन सब का इतना बड़का बंगला, इतनी बड़ी होटल, आग लगा दिया सब। हाय देखिए लुई विटॉन का, गुची का, ये सब खरीदा है। लुई विटॉन का एगो मफलर आता है 60,000 रुपए का, 3-3 लाख का कपड़ा आता है लुई विटॉन का। हाय तो पूरा सजले है ससुरा लुई विटॉन से। एकरा हैरी पॉटर अब्बा गईलो तो लदा के, इसी सबको पीटा था यहाँ पे के बाप को दौड़ा दौड़ा मारा है ये बेचारा के। और दिखावा हैरी पॉटर यहाँ देखा, यहाँ पे तोरा अब्बा पिटा के भागा, यहाँ पे इसी सब के वजह से हुआ है। अब होगा क्यों नहीं, नेपाल की पब्लिक की हालत ऐसे है, नेपाल की पब्लिक इस तरह से। आप इनको देखिए, भारत के नेताओं से सीखना चाहिए नेपाल के नेताओं को। भारत के नेताओं का दो चाल समझिए, इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं ये बताते ही नहीं है, और ये अपने बच्चे को कहते हैं कि बबुआ ते मर्सिडीज में घूम, ते ऑडी में घूम, BMW में घूम, लेकिन फोटो मत खींचो हो, फोटो नहीं खिंचाना है, फेसबुक पे नहीं डालना है, गरीब बन के रहना है। एक दिल्ली में एक नेता से हमसे मिले थे उनके लड़का, तो कहा कि सर एक फोटो हो जाए, हम कहा हाँ हाँ, तो ऐसे कहा कि रुकिए सर शर्टवा मोड़ लेते हैं, रोलेक्स की घड़ी है, दिख जाएगा तो पब्लिक क्या कहेगी। ये भारत के नेताओं का है। और दूसरा, इनके बाल बच्चे तो ऐसे हैं, ट्रेनिंग दिया गया है, और ये ससुरे कुर्ता पहन लेते हैं सब। अब कुर्ता में बुझेबे नहीं करता, कुर्ता 1 लाख का है कि 5,000 का है, कुर्ता तो नॉर्मल दिखता है, तो इनका कुर्ता स्ट्रेटजी है। दूसरा, आप देखिएगा कभी भी अपने घर का फोटो नहीं दिखाएंगे सर, भारत का कोई नेता मंत्री घर का फोटो नहीं दिखाएगा। घर के बाहर जो लॉन होता है, खाली जगह, इंटरव्यू देना रहेगा, वो लॉन में बैठ के देगा, बैठ जाएगा लॉन में, देखेगा पीछे घर नहीं ना आ रहा है, कहेगा 2 गाय ले आके इधर ये चराओ, 2 गाय बांध दो, इंटरव्यू चालू करो, पीछे गाय आना चाहिए, अपने आप को गरीब शो करेगा। अंदर जाके देखिएगा महल बनाया रहता है। तो नेपाल के नेताओं को भारत के नेताओं से सीखना चाहिए। हालांकि भारत में भी ऐसे नेताओं लोग में करप्शन बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव करप्शन है। तो नेपाल के एक नेताओं के बाल बच्चे, इन्हें नेपो किड्स या नेपो बेबी बोला जाता था इन सबको, बकलोलवन सब, ये सब नाच दिया। तो ये नेताओं के लोगों की लग्जरी लाइफ थी, और ये नेपाल के गरीब लोगों की थी। सोशल मीडिया पे इन नेताओं के इस रवैये को लोगों ने बढ़ चढ़ कर शेयर किया कि इन्होंने करप्शन के पैसे से विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, विदेश में पार्टी कर रहे हैं, इनका इतना बढ़िया बढ़िया मकान है यहाँ पे। तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा, सोशल मीडिया इस पे तूल पकड़ने लगा, लोग बोलने लगे सोशल मीडिया पे। अब नेपाली सरकार ने सोशल मीडिया वालों से कहा कि आप इस पे ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करो। उन्होंने नहीं नियुक्त किया तो 1 हफ्ता का वार्निंग दिया, और नहीं पूरा किए तो इस सब ने बैन कर दिया। जब बैन किया सोशल मीडिया को, तो जब सोशल मीडिया बैन हो गई, टिकटॉक को छोड़ के सबको बैन कर दिया, क्योंकि टिकटॉक ने अपना ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन इन लोगों को लगा कि टिकटॉक चाइना का है, उसको बैन नहीं किया, टिकटॉक पे बैन नहीं किया, बस उसी पे लोगों ने डेट डिसाइड किया कि इस दिन चलना है नेपाल पे, हथावा बोलना है, और पूरा भीड़ लगा दिया। इन लोगों का कहना था करप्शन को बैन करो, सोशल मीडिया को नहीं। बैन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया को बैन क्यों करेंगे, क्योंकि ये यंग जनरेशन है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स बेचारे प्रोटेस्ट करने आए थे, एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने आए थे। उनका कहना है कि भैया सोशल मीडिया केवल
रील देखने के लिए थोड़ी है। इस सोशल मीडिया पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बहुत सारी मीटिंग हो जाती है, बहुत सारे बिजनेस सोशल मीडिया पे चलते हैं, मार्केटिंग होती है, इस पे एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। आजकल नेपाल में बहुत सारे लोग विदेश में काम करते हैं, तो विदेश में नॉर्मल नंबर नहीं लगता है तो लोग व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, ये इसमें दिक्कत आने लगा। बहुत सारे लोग नेपाल में क्लास करते हैं, उनके भी वहां के टीचर होंगे लोग, वो लोग पढ़ाते होंगे अपना अपना वहां पे, तो सारी चीजें बाधित हो गई। इसी को लेकर प्रोटेस्ट हो गया। प्रोटेस्ट बहुत बड़ी संख्या में था। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पुलिस इनको रोक रही थी, तब तक ससुरा किसी ने आदेश दिया ऊपर से प्रधानमंत्री के यहाँ से कि इनको गोली मारो। और जानते हैं इन्होंने क्या किया? एकदम माथा पे गोली मारे हैं। इन बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पे माथा पे गोली मारा। अब जब यहां गोली मारिएगा तो ये तरीका गलत है। लोकतंत्र में भीड़ को शांत करने के लिए अन्य तरीके भी होते हैं। ये बात है कि हाँ, हर चीजों को हम लोग जबरदस्ती नहीं मना सकते, लेकिन वाटर कैनन होता है, आंसू गैस के गोले होते हैं। जब चीजें हद से पार हो जाती है तो पैर पे गोली चलाया जाता है, कई बार रबड़ बुलेट चलाए जाते हैं। एकदम एक्सट्रीम हो जाता है तो पैर पे गोली चलाया जाता है। उसके बाद भी कारण बनाना पड़ता है कि हमने ये सब कर दिया, तब लास्ट में इस तो पूरा सीधे गोली मारा सब यहाँ पे, एकदम हेड शॉट मारा। इसके वजह से जो लोग प्रोटेस्ट में नहीं भी उतरे थे वो सब के सब लोग प्रोटेस्ट में उतर गए और कहें अब की बार तो ओली सरकार को उजाड़ देना है, करप्शन को खत्म ही कर देना है। लोगों ने ऑफिसेस तोड़ दिए, सब जगह तहस नहस कर दिया, संसद भवन को आग लगा दिया, कहा कि चट्टा यहीं से बैठ के करप्शन करता है सब, और यहां से नेताओं को इसे लदा लदा भागना पड़ा है। और समय रहते ये लोग ईमानदारी से काम किए रहते तो आज ये नौबत नहीं आई रहती। नेपाल से ये लोग भाग गए हैं, किसी को डुबा के मारा, लसड़ा के मारा, मूड़ी फोड़ दिया, कपार फोड़ दिया, को जिंदा जला दिया। ये सब पूरी तरह से नेपाल को तबाह तबाह कर दिया। नेपाल में एक हामी नेपाल करके एनजीओ था जो भूकंप के समय मदद कर रहा था। सूडान गुरुम इसको नेतृत्व कर रहे थे, और इधर एक काठमांडू का मेयर बालेन शाह, ये लोग इसको एक तरह से लीड कर रहे थे। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई और पुलिस की गोली वजह से ये घटना और ज्यादा उग्र हो गई। हालांकि इसे कंट्रोल करने का बहुत हद तक आंदोलन को कंट्रोल कर लिया गया है। सेना कमांड को संभाल चुकी है। सेना ने आदेश दिया जनरल ने कि आप सब लोग अपने इतने जगह पे लौटेंगे, और अभी के तौर पे अंतरिम सरकार सुशीला कार्की को दिया गया है। जिस तरह बांग्लादेश में दिया गया वहां पर यूनुस खान को, उसी तरह दिया गया यहाँ सुशीला कार्की को। ये भारत के बीएचयू यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, वहां पर चीफ जस्टिस रही, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही। अभी इनके हाथों में अंतरिम सरकार है, बाद में ये लोग इलेक्शन करेंगे। अब ये खुद ही कंफ्यूजन में है कि राजशाही नहीं था कि इलेक्शन कराया जाए। एकदम परेशान है लोग। नेपाल की स्थिति एकदम गड़बड़ है। कुछ चीजें नेपाल में गड़बड़ हुई है जो नेपाल की क्रांति